Hello, good morning. The new topic in the current affairs classes, that is about the international relation regarding Donald Trump that end the birthright citizenship. Clear? इस जन्म सिद्ध नागरिकता इसको हिंदी में बोलते हैं. See, in the Donald Trump that took charge in 20 January 2025. और जैसे उन्होंने चार्ज लिया, उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करना शुरू किया. लगभग 80 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उन्होंने जारी किया, जिसमें से बहुत सारे ऑर्डर है, जैसे पनामा कैनाल के भी हैं, जैसे जो बॉर्डर पे मैक्सो है वहाँ पे मैक्सिको, वहाँ पे नेशनल इमरजेंसी है, WHO से हटने की बात की गई है, पेरिस एग्रीमेंट से हटने की बात की गई है. उसी में से एक जो उनका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, दैट इज द बर्थराइट सिटीजनशिप. अब यह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मैं इसलिए यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ बिकॉज दिस ऑर्डर कुड अफेक्ट द नॉन अमेरिकन इंक्लूडिंग इंडिया. इनका जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, इससे हमारे इंडियन भी प्रभावित होंगे और जो भी नॉन अमेरिकन है वहां पे हैं उनको यह प्रभावित करेगा. क्या? बर्थ राइट सिटीजनशिप. सो दैट्स वाई राइट नाउ गोइंग टू डिस्कस इन द इंटरनेशनल रिलेशन सेगमेंट. आया बात समझ में? लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड मैंने शुरू में बताया आपको कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यानी कार्यकारी आदेश, ये क्या होता है या अमेरिकी संविधान में क्यों दिया जाता है प्रेसिडेंट को, क्या सभी प्रेसिडेंट इसका इस्तेमाल करते हैं. इसके बाद में देखेंगे कि बर्थ राइट सिटीजनशिप क्या है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की भी बात करेंगे, किसमें? अमेरिकन संविधान में. एंड देन वी विल सी हु विल अफेक्ट दिस ऑर्डर. इस ऑर्डर से किनको ज्यादा प्रभावित होगा. देन going to discuss what is the conclusion of this order. Particular order जो right now going to discuss, that is the birthright citizenship. See, why it is in news? Because the US President Donald Trump signed a list of the executive order. 80 ऑर्डर उन्होंने लिस्ट किया है, साइन कर दिया है ऑलरेडी, जिसमें से जो फर्स्ट डे इन ऑफिस, जिसमें से नॉन अमेरिकन पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालेंगे कुछ ऑर्डर. उसमें से एक ऑर्डर है बर्थराइट सिटीजनशिप, जिसका हम डिस्कस करने जा रहे हैं. इन्होंने कहा कि दोज चिल्ड्रन व्हिच पेरेंट्स लैक्स लीगल स्टेटस दैट इज नॉट राइट टू गेट द बर्थराइट सिटीजनशिप. मींस वह बच्चे को जन्मसिद्ध अधिकार नहीं दिया जाएगा जिनके पेरेंट का कानूनी स्थिति जो अस्थायी है, मानी कानूनी स्थिति नहीं है वहां पे लेने की, वहाँ पे कानूनी रूप से नागरिकता नहीं है, या कोई टेम्पोररी वीजा पे गए हैं, जैसे टूरिस्ट पे गए हैं, छात्र पे गए हैं, कोई काम करने गए हैं किसी कंपनी के तहत, उनके बच्चे को नागरिकता नहीं दी जाएगी. क्लियर? अब जो यह ट्रंप ने दैट इज साइन द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रिगार्डिंग द बर्थराइट सिटीजनशिप टू end the birthright citizenship for those children that parents have no legal status in the USA. क्लियर? अब यहां पे इसको समझने से पहले थोड़ा सा समझिए कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या होता है. देखिए, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या होता है, या वहां के संविधान द्वारा, संविधान के आर्टिकल 2 के तहत वहां के राष्ट्रपति को दिया जाता है. आर्टिकल 2 के तहत, वहां पे इतने आर्टिकल नहीं है जितना हमारे संविधान में है. हमारे संविधान में तो भी 500 से ज्यादा आर्टिकल होगा, उतना आर्टिकल वहां नहीं है. तो आर्टिकल 2 के तहत उनको दिया गया है. देखिए यह क्या होता है, यह एक रिटन डायरेक्टिव होता है दैट साइंड बाय द प्रेसिडेंट, और यह इसलिए दिया जाता है टू द मैनेजमेंट ऑफ द फेडरल ऑपरेशंस. मींस वहां पे फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट के काम काज के प्रबंधन के लिए यह ऑर्डर जारी किया जाता है. आया समझ में? दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड कार्यकारी आदेश, और यह संविधान में वर्णित है अंडर द आर्टिकल 2 ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन. क्लियर? इट मींस दैट ऑर्डर ओनली टू मैनेज फेडरल गवर्नमेंट ऑपरेशन. इसका काम यही है. तो नॉट ए लॉ, बट इफेक्ट जो इसका होता है वह लॉ के जैसे होता है. ध्यान दीजिएगा, यह कानून नहीं है लेकिन कानून की तरह काम करता है, और इसका मकसद क्या है? टू मैनेज द फेडरल गवर्नमेंट ऑपरेशंस. It means executive order have the force of law but differ from the legislation. Is that why? Because they do not require the congressional approval. यानी वहां की कांग्रेस के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है इसकी. क्लियर? क्यों? क्योंकि बिकॉज दे मैनेज एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट.
That's why that released and that signed by the USA president. आ गया बात समझ में? That is not a law but effect as like the law and that release because of to manage the federal government operations. Clear? यानी तो यह होता है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। इसमें कांग्रेसनल का कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है, जिस तरह हमारे यहाँ पार्लियामेंट है वहां पे कांग्रेसनल है। आया बात समझ में? तो दैट इज द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, है ना। अब ये सभी प्रेसिडेंट जारी करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि केवल डोनाल्ड ट्रंप जारी किए हैं, ये इससे पहले भी थे तो इन्होंने खूब जारी किया था। इसके अलावा जो भी आते हैं वो जारी करते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। अपने जो फर्स्ट वीक का जो उनका होता है कार्यकारी कार्यालय में जाने का, उसमें वो जारी करते हैं। तो दैट इज द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। समझ गए? अब आते हैं मेन पॉइंट पर, व्हाट? बर्थ राइट सिटीजनशिप। व्हाट इज द बर्थ राइट सिटीजनशिप? सी, बर्थ राइट सिटीजनशिप, सी, यह गुलामी की बात है। जब 19वीं शताब्दी की बात है, उस समय क्या होता था कि वहां पे बहुत सारे गुलाम थे, तो उनके बच्चे को भी गुलामी की तरह जिया जाता। बाद में रेनेसां आया, यानी पुनर्जागरण काल आया, वहाँ पे डेमोक्रेटिक मुल्क वगैरह, नेशनलिटी वगैरह डेवलप होने लगा, तो उस समय यह बर्थ राइट सिटीजनशिप दिया गया था। यानी 14th बर्थ राइट सिटीजनशिप क्या होता है? सबसे पहले देखिए कि बर्थ राइट सिटीजनशिप उस बच्चे को सिटीजनशिप दिया जाता है, उस चिल्ड्रन को सिटीजनशिप दिया जाता है। ध्यान से समझिए, उस बच्चे को सिटीजनशिप दिया जाता है जिसके पेरेंट का कोई लीगल स्टेटस नहीं होता, यानी बिना पेरेंट के लीगल स्टेटस जाने बिना उस चिल्ड्रन को क्या नागरिकता दिया जाता है, सिटीजनशिप दिया जाता है। आया बात समझ में? यानी दैट इज सिटीजनशिप इन लीगल प्रिंसिपल, है ना, ग्रांटी सिटीजनशिप बाय वर्चू फॉर देयर बर्थ इन द कंट्री। यानी वह बच्चे का अगर जन्म हो गया अमेरिका में तो उनको नागरिकता मिल जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पेरेंट क्या करते हैं, कहाँ है, वहां के नागरिक हैं या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट्स वाई कॉल्ड द जन्म सिद्ध नागरिकता। यानी आपका जन्म हो गया अमेरिका में, आप नागरिक हो गए। क्लियर? अब इसका दो प्रिंसिपल होता है। हमारे इंडिया में भी आप बताएंगे कमेंट में लिखे कि हमारे इंडिया में कौन सा प्रिंसिपल काम करता है। अभी हम बताएंगे नहीं इंडिया में कौन काम करता है, बट बताएंगे बर्थ राइट सिटीजनशिप दैट गवर्न्ड बाय द टू प्रिंसिपल। फर्स्ट इज कॉल्ड द जस्ट सोली, मीन्स होता है राइट ऑफ द सॉइल, यानी सिटीजनशिप बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ द बर्थ, यानी अगर जन्म हो गया उनका वहां पे तो वहां के वह नागरिक हो गए। दूसरा होता है जस्ट सैंग्विनिस, मींस राइट ऑफ द ब्लड। यहां पे क्या होता है कि नेशनलिटी, राष्ट्रीयता भी देखा जाता है और लीगल स्टेटस ऑफ द पेरेंट भी देखा जाता है ना। यानी बर्थ राइट सिटीजनशिप दैट गवर्न्ड बाय ओनली टू प्रिंसिपल। हमारे यहां भी बर्थ राइट सिटीजनशिप है, कमेंट में बताएंगे कौन सा है और गवर्न किससे होता है। क्लियर? तो यहां पे बर्थ राइट सिटीजनशिप दैट गवर्न्ड बाय द टू प्रिंसिपल, दैट इज जस्ट सोली एंड जस्ट सैंग्विनिस। आप समझ गए व्हाट इज द बर्थ राइट सिटीजनशिप? एक बार समराइज करता हूं। बर्थ राइट सिटीजनशिप इज द सिटीजनशिप दैट गिवन टू दोज चाइल्ड हु हैज बर्थ इन द यूएसए विदाउट नोइंग द स्टेटस ऑफ हिज एंड हर पेरेंट्स। यानी उनके माता पिता या उनके गार्जियन को कोई मतलब नहीं होता कि वहां पे उनका क्या लीगल स्टेटस है। वहां पे उनका जन्म हो गया मतलब वहां के वो नागरिक हो गए। आ गया बात समझ में? अब इसका थोड़ा सा देखिए कि कानूनी या कब आया अमेरिका में। अगर बात करें कब आया, यानी यूएस कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंस की बात करें, तो यह सबसे पहले हम शुरू में बताया है कि 19वीं शताब्दी में गुलामी वाला व्यवस्था था पूरे विश्व में, तो उस समय 14th अमेंडमेंट किया गया अमेरिका में, है ना। और वह कब से लागू है? 1868 से लागू है। यह क्या? बर्थ राइट सिटीजनशिप। यानी यह देता है बर्थ राइट सिटीजनशिप। इस आर्टिकल में लिखा हुआ है ऑल पर्सन बोर्न और नेचुरलाइज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट एंड सब्जेक्ट टू द जुरिडिक्शन देयर ऑफ। देखिए यही क्लॉज को ट्रंप साहब पकड़े हैं और इसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कर दिए। ध्यान से देखिए, अगर यह क्लॉज नहीं लगा होता तो यह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पारित नहीं हो पाता। सो दैट इज द क्लॉज सब्जेक्ट टू द जुरिडिक्शन देयर ऑफ। दिस क्लॉज gave power to the Donald Trump that to pass this executive order. Got it?
माने ऑल चिल्ड्रन इन द यूनाइटेड स्टेट, अमेंडमेंट दैट इज इनैक्टेड इन 1868 प्राइमरली टू इंश्योर द सिटीजनशिप फॉर चिल्ड्रन हु फॉर्मली इंस्लेव्ड। यानी वहाँ पे क्या था, गुलामी वाला बात था, जो गुलाम है उनके बेटे भी गुलाम होंगे, उनके बेटे भी गुलाम होंगे। तो वहाँ पे जब प्रजातंत्र यानी डेमोक्रेसी आया, सबसे पुराना डेमोक्रेसी है यूएसए, पता है ना, तो वहाँ पे जब डेमोक्रेसी आया तो बच्चे का भी कुछ अधिकार होना चाहिए। अगर वह जन्म धरती पे आया तो उनका एक जन्म लेने के साथ ही उनको अधिकार देने की बात हुई, क्योंकि वहीं पे सबसे पहले डेमोक्रेसी वगैरह चलने लगा। तो उस समय 1868 में यह दिया गया था, चूंकि उनके तो फादर मदर जो भी हैं गार्जियन वो तो गुलाम है, तो उनके बेटे भी गुलाम होते थे, इसलिए यहाँ पे यह 1868 में बर्थ राइट सिटीजनशिप दिया गया कि उनके अगर माता पिता गुलाम है तो वो गुलाम नहीं होंगे, यानी उनको एक सिटीजनशिप दिया गया, नागरिकता दी। इसका मकसद यही था। क्लियर। अब इसमें जो यह क्लॉज है सब्जेक्ट टू द जुरिडिक्शन देयर ऑफ, यह ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का कारण है, क्योंकि इन्होंने इस क्लॉज पर बताया कि यह एक्सक्लूड द चिल्ड्रन, इसमें से कुछ चिल्ड्रन को एक्सक्लूड कर सकते हैं, वह चिल्ड्रन जिनके माता पिता अनलॉफुली हैं यूएसए में, बिना कोई कानूनी अधिकार नहीं है। दूसरा, वह पेरेंट जो टेम्पोरली प्रेजेंट हैं, जैसे टेम्पोररी वीजा होता है, टूरिस्ट वीजा पे चले गए, स्टूडेंट वीजा पे चले गए, या कोई काम करने के वीजा पे चले गए, तो यह दो एक्सक्लूड हो जाएंगे। आया बात समझ में? यानी उस बच्चे को अब नागरिकता नहीं मिलेगा जिसके पेरेंट्स का कोई लीगल स्टेटस नहीं है या कोई टेम्पोररी वीजा पे गए हैं। सारांश यही है इसका। क्लियर। अब हम आते हैं हु वुड बी अफेक्टेड, कौन अफेक्ट होगा। देखिए, दिस ग्रुप मोस्ट लाइकली अफेक्टेड, दो ग्रुप हैं। एक तो है जो बच्चे यूएसए में बॉर्न होंगे यानी जन्म लेंगे, उनके पेरेंट का कोई लीगल स्टेटस नहीं है, यानी वहाँ के कानूनी कोई स्टेटस नहीं है, तो उनके बच्चे को यह नागरिकता नहीं मिलेगा, यानी यूएसए के सिटीजनशिप नहीं होंगे। दूसरा, अगर उस पेरेंट जो यूएसए में है और जन्म लिया उनका बच्चा, जो टेम्पोरली वीजा पे गए हैं, जैसे टूरिस्ट वीजा पे गए हैं, स्टूडेंट वीजा पे गए, इनको भी बर्थ राइट सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। तीसरा, इससे ज्यादा इफेक्ट कौन होगा? सबसे ज्यादा आपको पता है 5 मिलियन से भी ज्यादा इंडियन अमेरिका में रहते हैं। तो 3 कंट्री है, मैक्सिको, इंडिया और चाइना, ये तीनों कंट्री का सबसे ज्यादा लोग अमेरिका में रहते हैं। तो यह 3 कंट्री पे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अप्रवासी जो है ना सबसे ज्यादा इसी कंट्री से जाते हैं। तो यहाँ पे अब उनको तो कुछ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि लीगल स्टेटस अगर जिनका नहीं होगा उसके बच्चे को मिलेगा नहीं। और दूसरी बात कि अगर कोई टेम्पोरली वीजा पे गए होंगे तो उनके भी नहीं। तो मोस्ट अफेक्टेड कंट्री, इंडिया इंक्लूडेड इन द मोस्ट अफेक्टेड कंट्री बाय दिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास्ड बाय द डोनाल्ड ट्रंप। एंड दिस ऑर्डर सेड व्हाट? that to end the birthright citizenship of those children that parents without a legal status, जिनके पेरेंट का कोई लीगल स्टेटस नहीं है। गॉट इट? चलिए, सो देन द कंक्लूजन क्या है इसका, जो इतना आप पढ़े हैं? देखिए, यह जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है यह 1 महीने बाद लागू होगा, वह वहां पे वर्णित है। ठीक। और दूसरी बात कि यह जो इन प्रैक्टिस में, बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट का राय मैं यहाँ पे आप लोग को बता रहा हूँ, इन प्रैक्टिस यह ऑर्डर ट्रंप साहब नहीं लागू करवा पाएंगे। क्यों? चूंकि यूनिलैटरली बर्थ राइट सिटीजनशिप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा लागू कराना मुश्किल है। क्यों? चूंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ता है, इसके अलावा जुडिशियल री इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ेगी, है ना, कि क्यों आपने ऐसा किया, यानी लीगली कॉम्प्लेक्स है और पॉलिटिकली कंटेंशियस है। तो इसलिए प्रैक्टिकल में इसको अप्लाई कराना थोड़ा सा मुश्किल है। और यह ऑर्डर जो है यह सिग्निफिकेंट लीगल चैलेंज भी फेस करेगा, और ऐसा लगता है कि इसका जुडिशियल स्क्रूटनी होगा, यानी इसमें जुडिशियरी को आना पड़ेगा, जो हो सकता है कि अपनी एक्टिविज्म दिखा के इस ऑर्डर को खत्म कर सकता है। क्लियर? सो दैट इज ऑल अबाउट द बर्थ राइट सिटीजनशिप। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। सो this is a very important for your international relation, and also we can say if the comparing to the polity, so that is also important, क्योंकि वहीं सबसे पहले डेमोक्रेसी हुआ, सबसे पुराना डेमोक्रेसी और सबसे बड़ा डेमोक्रेसी, है ना, तो इसका कंपेयरिंग बड़ा होता है ना। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।